हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो कि है हमको एक एरे गिवन है, वन डायमेंशनल एरे। हमको क्या करना है, उसमें हमको उस एरे में से मिडिल एलिमेंट फाइंड करके रिटर्न करना है। बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग है, ठीक है, बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। हम इसको टैकल कैसे करेंगे जब आज के इस वीडियो में हम वो देखेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स से हमको एक एरे गिवन है, ठीक है। एरे इज गिवन, वन डायमेंशनल एरे है। कुछ एलिमेंट होंगे इसमें, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5, ठीक है। मिडिल एलिमेंट, ठीक है, ये फंक्शन हमने बना दिया मिडिल एलिमेंट नाम से। कितना एलिमेंट है इसमें टोटली? 5। तो ये मिडिल एलिमेंट जो फंक्शन है ना, ये क्या रिटर्न करेगा हमको? ये हमको रिटर्न करके देगा मिडिल एलिमेंट हमारे एरे में कौन क्या है, ठीक है। तो आइए इस फंक्शन को अब हम करते हैं डिफाइन, ओके। इंट, फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, मिडिल एलिमेंट फंक्शन को कॉल किए। ARR एरे का नाम है, तो उसको एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करिए, इंट n, जितने एलिमेंट हमारे एरे में है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न a n/2, दैट्स इट। जैसे n वैल्यू 5 है ना, तो क्या हो, n/2 + 1, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो वेट अ मिनट, 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट है ना, मतलब कितना नंबर इसमें, ऑड नंबर है, 6 है, 6 ऑड होता है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 और 4 में से कोई भी, तो 4 है, ठीक। तो ये छोटा सा एक कोडिंग प्रॉब्लम था। अब हम दूसरे प्रॉब्लम का बात करते हैं, वो क्या है। हमको एक एरे गिवन है, हमको इस एरे में ये बताना है कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एरे में, ये एरे क्या, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वॉइड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। ये ARR एरे का नाम ले रहा है, जो कि एक इंटरनल पॉइंटर होता है, इसलिए इसके पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और इंट n में क्या होगा, कितना एलिमेंट हमारे एरे में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारे एरे में। इसमें हमको लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट दोनों फाइंड आउट करना है। तो एक हम वेरिएबल बनाते हैं इंट लार्जेस्ट, और एक सेकेंड लार्जेस्ट, दो वेरिएबल बना लिए हैं। अब हम कैसे हम अपना कोड लिखें जो हमको सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। तो अगर हम एक लूप चलाते हैं पहले, फॉर इंट i असाइन 0 i <n i++, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल तो बना हुआ ही है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू उसमें क्या असाइन कर देते हैं, एरे ऑफ 0, इसमें भी एरे ऑफ 0, ठीक है। अब एक कंडीशन लगाते हैं फॉर लूप के अंदर, अगर लार्जेस्ट छोटा होता है एरे ऑफ i से, तो लार्जेस्ट एलिमेंट में लार्जेस्ट में असाइन क्या हो जाए, a ऑफ i, ठीक है। और एक वेरिएबल हम बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं स्कीप नाम से, ठीक है। तो वो इंडेक्स स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो जिस इंडेक्स को इसको करना होगा स्कीप, ठीक है। तो स्कीप असाइन i, ठीक है, ओके। तो ये लूप चलने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि हमारा
लार्जेस्ट एलिमेंट एरे का क्या है, वो लार्जेस्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हम एक और लूप चलाते हैं, फॉर इंट जे असाइन 0 जे लेस देन n एंड जे शुड नॉट बी इक्वल टू स्किप, ठीक है, जे प्लस प्लस, और इसमें हम कंडीशन लगाते हैं अगर सेकेंड लार्जेस्ट लेस देन है ए ऑफ जे के, तो सेकेंड लार्जेस्ट में आ जाए ए ऑफ जे, ठीक है। तो जे असाइनमेंट जे लेस देन एन, ठीक है, जे नॉट इक्वल टू, और ठीक है, या फिर यहाँ नहीं लिख के हम ये चीज़ हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये एंड जे नॉट इक्वल टू स्किप, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी लार्जेस्ट, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट। इसको रन करके देखते हैं पता क्या आउटपुट है हमारा। 45, एक मिनट, इसको कमेंट आउट करते हैं, अब रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 5 and 4, ठीक है। अच्छा, हमारे एरे में 6 एलिमेंट है ना, ठीक है। कुछ और रैंडम वैल्यू दे के देखते हैं, 10, 9, 80, 76, 0। कितना एलिमेंट है, 5 ना, इसको 5 हमारे एरे में। अब रन करके देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही हमारा कोड है, हो गया। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम फाइंड आउट कर लिए, बहुत प्यारा लॉजिक से, ठीक है। तो लॉजिक हमने क्या लिखा मैं आपको वो समझा देता हूँ। कोई सा भी रैंडम एरे है, वेट अ मिनट, हम इसको थोड़ा और जनरलाइज बनाते हैं, ठीक है। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बाद ये कोड काम करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एन। अब यूजर को एक मैसेज पे देते हैं, प्रिंटफ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांटेड टू स्टोर इन द अरे, ठीक है। अब स्कैनर फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, ठीक है, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एन। अब हम एक डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है। इसको हम इंट स्टार ए नॉट ए यूज, अच्छा ए यूज हम नहीं किए, ए असाइन नॉट ए आर आर असाइन इंट स्टार मैलॉक। रन टाइम पे हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, साइज ऑफ इंट हमको इंटीजर चाहिए, कितना चाहिए, एन जितना है वो। अब हमारा मेमोरी एलोकेट हो गया, और इस फंक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हम सिंपली डायनामिकली जो मेमोरी एलोकेट की उसको फ्री कर देंगे, उसके बाद ARR नाम के वेरिएबल में असाइन कर देंगे नल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक यूजर को इनपुट दे देते हैं, प्रिंटफ मैसेज, प्रिंटफ एंटर एलिमेंट ऑफ द अरे। अरे भाई, एरे का एलिमेंट को बताओ कि तुम एरे में क्या स्टोर करना चाहते हो। उसके लिए फॉर लूप चला देते हैं, फॉर इंट आई असाइन 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और इसमें स्कैनर फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेंगे, परसेंटेज डी
एड्रेस ऑफ ARR ऑफ I, ठीक है। उसके बाद हम इस फंक्शन को पास किया और इसमें हम n होगा क्योंकि हम जनरलाइज्ड अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट अब क्या आता है। ओके, क्या एरर आ रहा है? अच्छा सॉरी, हमको हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा stdlib.h। ओके, प्रोग्राम रन कर रहा है, स्टॉप करने दीजिए, ठीक है। हैश इंक्लूड stdlib.h, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं व्हाट विल द आउटपुट। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द एरे। अरे भाई 5 रखो ना, 12, 900, 89, 98, 1। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं तो हमको इसमें क्या आ रहा है, एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं। तो इस एरे में हम लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट क्या है 900 और सेकंड लार्जेस्ट क्या है 98। इसी मैसेज को हम चाहेंगे ना तो यहाँ पे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट एलिमेंट इन और अरे, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन और अरे, ठीक है। आइए इसको रन करके देखते हैं। लेट्स से अब नंबर हम 10 स्टोर करना चाहते हैं अरे 1 2 3 45 6 7 8 9 900 9 के। तो 10 एलिमेंट हमसे इनपुट हुआ, तो लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे। तो हमारे इस एरे में 10 एलिमेंट है, तो सबसे लार्जेस्ट क्या है 900 है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे इज 45, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये प्रोग्राम दिखाता हूँ कि ये कहाँ पूछा गया था, ठीक है। गूगल, वेट अ मिनट। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अरे, ठीक है। ओके, सो here we have practice section। आइए इस कोड को लाइव रन करके देखते हैं कि क्या। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है पहले, क्या फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। ओके, किस कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया? अच्छा, एक्वालाइट एमसन जो। तो ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अच्छे कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ आवर एरे, ठीक है। और हमने तो ये इस कोड को जनरलाइज बना दिया है, ठीक है, कि यूज़र के मन पे है कि कितना इनपुट करवाना चाहता है, 100 यूज़र इनपुट करवाना चाहता है या फिर कुछ। तो उसमें उसको क्या आएगा, लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने को मिलेगा। ये काम हम रिकर्सन से भी कर सकते थे, ठीक है। आइए अब इसका लॉजिक समझते हैं हमने किया क्या है। तो हम एक लूप चलाए स्टार्टिंग में, जो कि क्या फाइंड आउट करके देगा हमको अपने एरे में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट इजीली फाइंड आउट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम उस इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे जिसमें हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है। बस यही हमारा लॉजिक है, कंप्लीट हो गया। उस एलिमेंट, उस इंडेक्स को हम जब ट्रैवर्स करते रहेंगे तो उसको स्किप कर देंगे। जब हम इंडेक्स को स्किप कर देंगे तो उस एलिमेंट तक तो हम जा ही नहीं पाएंगे ना। वही हम जो ये दूसरा लूप चलाए ना, ये फॉर वाला, इसमें हम वही चीज किए हैं, इफ कंडीशन में लगा दिया। इफ कंडीशन तब चलेगा जब हमारा अंदर का कंडीशन ट्रू होगा। सेकेंड लार्जेस्ट अगर छोटा है ऑफ जैसे, ठीक है, तो उसमें अपडेशन हो जाए और हम लॉजिकल एंड लगाए हैं, ठीक है। अगर जे नॉट इक्वल टू स्किप है तभी ये चले, और जैसे ही जे इक्वल हो जाएगा स्किप के, उस केस में मत चले, तो उसी टाइम वो एलिमेंट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर लूप चलने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, बट बिग ऑफ एन में हमारा काम हो गया। अगर इस चीज़ को हम सिंगल लूप में करना चाहते थे तो वो भी हम कर सकते हैं, वो थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो हम उसको अगले वीडियो में बताएंगे कि हम इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। एक बार और इसको हम रन करके देखते हैं थोड़ा। लेट्स से एंटर एलिमेंट ऑफ द
एज केस थोड़ा चेक कर लेते हैं। 0 -4 लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे इज 0, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे इज 0। ऐसा क्यों हुआ देखे, ऐसे ये कंपाइलर आपका कोड को गड़बड़ाता है। बड़े बड़े कोडिंग कंपटीशन में यही होती है। इंटर एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है, वेट अ मिनट, इंटर एलिमेंट ऑफ द एरे 2 90 87 के लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे i लेस देन n की है, ठीक है, a ऑफ 0 ठीक है। एक टेस्ट केस हमको समझ में जहाँ हमारा कोड फेल कर रहा है। 3 एलिमेंट देख के देखते हैं, 90 900 23 230। तो लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे इज 900, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे इज 230, ठीक है। तो 3 एलिमेंट के ऊपर वाले में ये काम कर रहा है, बट जो हमारा एज केस है 0 1 2 उसमें ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, अब इसको डिबग करते हैं। 90 32, ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड लार्जेस्ट भी ये है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा वेट 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 वेट, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने लार्जेस्ट में भी और सेकेंड लार्जेस्ट में भी a ऑफ 0 असाइन कर दिया, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, क्या, इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए बड़े इनपुट के लिए काम हुआ 0 1, ठीक है, अगर लार्जेस्ट लेस देन है a ऑफ i, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई नहीं, अगले वीडियो में हम इसका रेक्टिफाई करते हैं, इसमें क्यों ऐसा एरर आया है। जैसे 20 एलिमेंट पास नहीं, 20 नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 8 पास करके देखते हैं, -3 -5 -4 -100 -90 50, ठीक है, 50 के बाद फिर -6 -1, लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे इज 50, ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे इज -1, जो कि बिल्कुल सही है, बट ये छोटा टेस्ट केस के पास क्यों नहीं कर पा रहा है। अच्छा, इस चीज़ को रेक्टिफाई अगले वीडियो में हम करते हैं, जब इसको हम दूसरे वे में बनाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे हमारा कोड बिल्कुल सही है, बट कुछ टेस्ट केस ये हैंडल नहीं कर पा रहा है, जो कि है हमारा जब एलिमेंट हमारे पास 2 हैं या फिर 3 है, क्योंकि और अगर 0 एलिमेंट है तब तो ये काम करेगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं ना, वेट अ मिनट, मेरे पास एक और लॉजिक आ गया, सुनिए, अगर इस सबको जाने दीजिए, इफ इसको एल्स में रहने दीजिए, इस पार्ट को, जब प्रॉब्लम आया तो इसको रेक्टिफाई भी मैं ही करूँगा। अगर n का वैल्यू 0 है ना, तो उस केस में कुछ नहीं करो भाई, रिटर्न हो जाए। एक भी एलिमेंट है ही नहीं तो हम क्यों हमारे कोड को चलाएं। एल्स इफ अगर n इज इक्वल्स टू, अगर n ग्रेटर देन 0 है एंड, वेट अ मिनट, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं, अगर n लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी 3 में काम कर रहा था ना, एक मिनट, 6 एलिमेंट के लिए हमारा कोड काम कर रहा है क्या, 3 12 56 900, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, इसमें हमारा कोड काम कर रहा है। तो मतलब एल्स इफ अगर n लेस देन 3 है, ठीक है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं, अगर a ऑफ
0 ग्रेटर है ए ऑफ 1 के, तो अगर ए ऑफ 0 ग्रेटर है ए ऑफ 1 के, तो प्रिंट एफ कर लेते हैं परसेंटेज डी। अभी कुछ मैसेज नहीं प्रिंट करते, ए ऑफ 0 को और ए ऑफ 1 को। तो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा हो गया ए ऑफ 1 और लार्जेस्ट हो गया हमारा ए ऑफ 0। ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट इज ये। आइए इसको रन करके देखते हैं अब हमारा काम कर रहा है कि नहीं। एंटर, एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगर n इज इक्वल्स टू 0 है, एक चीज़ यहाँ भी लिख देते हैं, अगर n इज इक्वल्स टू 0 है ना, अगर n ग्रेटर देन 0 है तब ये काम करो। ठीक है, जीरो ख़त्म। मान लेते हैं अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है 11 100। ओके, कुछ नहीं हुआ क्यों? अच्छा, n है 2 लेस देन 3, सही है। एलसिफ में अगर ए ऑफ 0, अच्छा एल्स छूट गया इसमें, एल्स यही तो है इफ एल्स का फेरा। सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो गया तब हमारा, ए ऑफ 0 लार्जेस्ट हो गया ए ऑफ 1। आइए इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 290, सेकेंड लार्जेस्ट 90, लार्जेस्ट एलिमेंट 100, बिल्कुल सही है। 1 में देख लेते हैं 11, सेकेंड लार्जेस्ट 0 है, लार्जेस्ट एलिमेंट 11 है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है ही नहीं कुछ। अब हम 4 एलिमेंट के लिए सर्च कर लेते हैं। 11, 56, 78, 22। लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे इज 78, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे इज 56। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस केस को हम अपने कोड में डिमॉन्स्ट्रेट करके उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को समझने में प्रॉब्लम हुआ ना, तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से इस कोड को अच्छे से डिबग करके बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ। बाय।